हाँ जी, हेलो वान, कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं। आज वैसे भी मार्केट में कुछ ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ है। बीटीसी भी शांति से 23,000 के आसपास ही मंडरा रहा है, भले ही $200-300 ऊपर नीचे हो चुका है, लेकिन हाँ स्टेबल है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मार्केट से आने वाली कुछ उन अपडेट्स के बारे में जो कि आपको यही बताएगी, मोटिवेट करेगी कि भाई साहब अभी का मार्केट देख के थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। कुछ सालों के बाद में कितना क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ेगा और अभी भी बढ़ ही रहा है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको इसी तरीके से चीजें बताएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, कल ना अगर कोई इमरजेंसी अपडेट आ जाए, वो सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूं, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीटीसी की सीधी बात कह रहा हूं, देखो भले ही आपको ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन ही दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 तारीख से पहले बीटीसी थोड़ा सा आपको घुमाएगा, इसका ब्रेकडाउन भी हो जाए, 21,500 के आसपास आ जाए, वहां से मैं भी लॉन्ग करूंगा। आपकी इच्छा है तो कर लेना, लेकिन मतलब की बात ये कि मार्केट भी अभी वेट कर रहा है 14 तारीख को कि सीपीआई नंबर रिलीज हो और मैं अपना अगला मूव आपको दिखाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब यहां से क्रिप्टो को या फिर बिटकॉइन को 25,000 तक जाना चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा भी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना। सीधा मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसका ब्रेकडाउन ही देख रहे हो ना, तो यहां से देखो लगभग 21,500 आप ये मान के चलना। अब कुछ अपडेट्स आपको बताता हूं, फिर आपको लगेगा कि हाँ क्रिप्टो में कितना दम है। मुझे 2020 का मेरा अनुभव याद आ रहा है, मतलब याद है अच्छे से, कि आर्क इन्वेस्ट की सीईओ कैथी वुड ने 2020 में जब बिटकॉइन $3,000 के आसपास चल रहा था, तब इन्होंने एक बात कही थी कि इस समय अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे ना, तो भले ही आपको $5,000 के आसपास बिटकॉइन दिख जाए या फिर $2,000 तक भी बिटकॉइन चले जाए, लेकिन फ्यूचर में या फिर 2-3 सालों के अंदर जितने भी एसेट्स की कीमत अभी डाउन चल रही है, वो जितने ही बढ़ेंगे ना, उन सबसे ज्यादा बिटकॉइन की कीमतें बढ़ेगी। $3,000 से 2021 के एंड तक आपने देखा है कि बिटकॉइन की प्राइस, एक बिटकॉइन की प्राइस लगभग $69,000 को टच करी है। और अभी इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आर्क इन्वेस्ट जो है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत फ्यूचर में आपको $1.48 मिलियन तक देखने को मिल सकती है। अब ये नंबर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि यार 1.48 मिलियन, ये तो करोड़ों में वैल्यू गई। हम अगर पूरे को रफली भी मान के चले ना, तो आप 2-3 करोड़ रुपए तो मान सकते हो। $1 मिलियन में रफली 8 करोड़ रुपए होते हैं। अब आप कैलकुलेट करना, कमेंट करके बताना बिना गूगल के हेल्प लिए कि ये आईएनआर में कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इनका ये मानना है, मैं फिलहाल तो इस नंबर से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये मान सकते हैं कि 2-3 लाख की कैपेसिटी तो है। $2-3 लाख तक एक बिटकॉइन की वैल्यू हो सकती है आगे आने वाले 2-3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, तो ये बात है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दी है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि ये जो क्रिप्टो का मार्केट है ना, हमने $3 ट्रिलियन का मार्केट तो देखा हुआ है, इनका ये मानना है मल्टी ट्रिलियन डॉलर का ये मार्केट होने वाला है क्रिप्टो का। और मल्टी ट्रिलियन डॉलर से मतलब 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर का भी मार्केट हो सकता है, इतना पैसा इसमें आ सकता है। तो ये काफी बुलिश और पॉजिटिव अपडेट है। ओके, तो जो लोग अभी बिटकॉइन की प्राइस को $20,000 के आसपास भी देख रहे हैं ना, फिर से कह रहा हूं, बिटकॉइन के बॉटम का किसी को नहीं पता। अता पता के चक्कर में आप खुद लापता हो जाओगे। इसलिए कुल मिला के बात यह है कि $20,000 के नीचे मिले उठा लो लॉन्ग टर्म में, 2-3 सालों की अगर वेट कर ही सकते हो, अगर होल्ड कर रहे हो। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर देखो, मैंने आपसे ये बात कही थी ना कि गूगल जो है वो भी प्लानिंग कर रहा है, अच्छे से आपको रिपोर्ट दी थी। इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैं 2 कॉइन उठा रहा हूं और आपको उठाना है तो आप उठा लेना। और मेरे उन क्रिप्टो की कीमत इस समय 100% से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि लगभग 2-4-5 दिनों के अंदर पैसा डबल हो गया। ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको बताया था। कुल मिला के बात ये है कि जिस तरीके से एआई का भी ट्रेंड चल रहा है ना, इलॉन मस्क ने आज सुबह एक ट्वीट करा, आपने देख लिया होगा, टेलीग्राम पे भी मैंने आपके साथ शेयर करा। इस ट्वीट के बाद में भी मार्केट में थोड़ी सी हलचल हुई और यहां पर जितने भी क्रिप्टो के एआई वाले कॉइन्स है, वो सभी आपको कुछ ना कुछ पंप होते हुए दिखे, 2, 3, 4, 5, 10% तक। 24 घंटे के अंदर जो हमारे टॉप 3 कॉइन है भाई साहब, 20 से 25% तक पंप हो गए। तो कांग्रेचुलेशन जिन्होंने भी मेरे साथ में बाइंग करी होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही रहे। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉइन्स निकाल दो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर आपको शॉर्ट टर्म में बुक करना है तो उनको कर लो, और बाकी इनको तो लॉन्ग टर्म में छोड़ ही दो। मैं तो ऐसा मानता हूं, क्योंकि पूरा साल बुलिश होने वाला है एआई को लेकर, ठीक है। चैट जीपीटी इनका कॉम्पिटिटर जो है वो लगभग आ ही चुका है मार्केट में। गूगल ने अनाउंसमेंट करा है कि वो अपना चैट बोट, जो कि बर्ड नाम से होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी को टक्कर देगा, उसका राइवल होगा, वो आने वाला है। तो ये एआई के लिए एक बुलिश अपडेट है। अगली अपडेट, वीजा आई हाई वैल्यू यूएसडीसी सेटलमेंट पेमेंट ऑन इथेरियम, यानी कि वीजा किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये भी प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारियां कर रहा है भाई साहब यूएसडीसी।
को एज अ पेमेंट मोड में एक्सेप्ट करने के लिए, और इसमें इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज होगा। तो देख लो पेमेंट में भैया क्रिप्टो को किस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है, ये एडॉप्शन नहीं तो क्या है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव है। ईडी की एक रिपोर्ट आई है। बेसिकली बात क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने रिटर्न में रिप्लाई दिया है उन क्वेश्चंस का जो कि उनसे लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पूछे गए थे कि भैया ये क्रिप्टो वगैरह का फ्रॉड वगैरह चल रहा था उसमें क्या है। तो इन्होंने लिखित में रिटर्न में ये बताया है कि ईडी ने 2023 के जनवरी तक लगभग 936 करोड़ रुपए की कुर्क करी है, यानी कि 936 करोड़ बरामद किए गए हैं जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे लोग, और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बेसिकली ईडी और वजीरिक्स से जुड़ी हुई ये अपडेट है कि जो भी फ्रॉड वगैरह हुए थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर जनवरी 2023 तक 936 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। तो ये एक अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर मैंने आपको वैसे मॉर्निंग में अपडेट दी थी ना कि यूके के अंदर तैयारी चल रही है कि वो डिजिटल करेंसी उनकी जो डिजिटल पाउंड होगा, सीबीडीसी जो होगा वो जल्द से जल्द आने वाला है। अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है लगभग 7:30 बजे की तकरीबन की है कि डिजिटल पाउंड होल्डिंग कुड बी लिमिटेड 10,000 सेंट्रल बैंक से। तो भाई साहब 10,000 सीबीडीसी होने वाली है, तो लिमिटेड है। तो ये एक अपडेट है, अपडेट की तरह ले लो। अगली अपडेट की बात करें तो आप सभी ने अपडेट देख ली होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये चीज आ चुकी है कि भाई साहब तुर्की के अंदर अर्थक्वेक का है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है, लाखों लोग, लाखों नहीं मतलब हजारों लोगों की जाने गई है। तो बेसिकली तुर्की में आई इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए, सपोर्ट के लिए तुर्किश रॉकस्टार और एक चैरिटी है, उन्होंने अभी क्रिप्टो डोनेशन वॉलेट बनाया है जिसके अंदर डोनेशन वगैरह आएगा। और ये एक तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि ये बताती है, आप चाहे रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जांपल उठा के देख लो, उसमें जो पेमेंट्स था, जो डोनेशन के रूप में पेमेंट था, वो सबसे ज्यादा क्रिप्टो में आया था। तो कितनी पॉजिटिव बात है कि इस तरीके से अभी भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इससे कम से कम दुनिया को भी पता लगेगा कि हाँ, क्रिप्टो का सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर गलत एक्टिविटी में यूज नहीं होता, इस तरीके से भले कामों में भी क्रिप्टो का यूज होता है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो इसको आप सिर्फ नॉर्मल अपडेट की तरह समझो। यूएन सेज नॉर्थ कोरिया स्टोल 630 मिलियन ऑफ क्रिप्टो लास्ट ईयर इन लो बॉल एस्टिमेट। यहां पर एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें कि यूएन ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ये बताया कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला देश, तो इन्होंने मतलब वहां के जो हैकर्स वगैरह थे, जो भी चोर थे, उन्होंने 630 मिलियन की चोरी की है क्रिप्टो के अंदर। तो मतलब भैया वहां के अब जो तानाशाह के लोग हैं वो क्रिप्टो के अंदर भी चोरियां करने लगे हैं। तो बस इतनी सी आप इसको अपडेट की तरह समझो। और बाकी आज कोई ज़्यादा बड़ी अपडेट नहीं आई है, कोई बड़ी अपडेट आई तो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आई होप ये सारी अपडेट्स आपको थोड़ा क्रिप्टो के प्रति मोटिवेट करी होगी, थोड़ा सा आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से भी क्रिप्टो का यूज या फिर एडॉप्शन हो रहा है दुनिया भर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।